how are you all? You are all welcome to my channel Maths Guru Soma. I am your maths teacher Soma Saran. Today I will teach you integer maths class 7th first chapter. Okay बच्चों, in this video I will tell you about integers, its introduction, its uses, review exercise of page number first, second, third एंड प्राइजेज ऑफ पेज नंबर सेकंड एंड थर्ड। बच्चों ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा ये है कि इस कोरोना काल के अंदर आपकी सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, लेकिन सब कुछ डिपेंड होता है नेट पर। इसकी स्पीड सही होती है तो आप लोगों को सब समझ में आता है, लेकिन अगर इसकी स्पीड कम होती है तो आपको समझ में नहीं आता, आपका नेट लैग करता है और कभी कभी तो लाइट चली जाती है तो आपका सारा कोर्स जो है वो लैग बिहाइंड हो जाता है और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बट नो प्रॉब्लम, मैं आपको इन अपने सारे वीडियोस के अंदर एनसीईआरटी फुल कवर करने की कोशिश करूँगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। ओके बच्चों ना, और आपको खुद महसूस होगा कि आपका कुछ भी पीछे नहीं रहा और सब कुछ आपका कवर हो रहा है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ओके बच्चों, नाउ लेट अस स्टार्ट इंटीजर। ओके बच्चों, एज यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास इंटीजर, in integer what are natural in integer it includes natural numbers, whole numbers and negative numbers. Okay बच्चों, what are natural numbers? 1 2 3 4 5 and so on. What are whole numbers? 0 1 2 3 4 and so on. बच्चों इसमें मैंने 0 को अलग से पेन से लिखा है ताकि आपको पता चले इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें ये 0 जो है वो अलग और इंक्लूड हो गया। ओके बच्चों, तो होल नंबर की जो फैमिली में है 0 और इंक्लूड हो जाता है, बाकी सारे नंबर एज इट इज होते हैं जो नेचुरल नंबर्स होते हैं। ओके बच्चों, व्हाट आर नेगेटिव नंबर्स? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ओके बच्चों, इसमें जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं इनमें जो नंबर होते हैं उसके आगे जो है वो माइनस लग जाता है। जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं उनमें जो नंबर के आगे क्या लग जाता है? माइनस लग जाता है। ओके बच्चों, अब हम करेंगे यूज ऑफ इंटीजर्स इन एवरीडे लाइफ। ओके बच्चों, टेम्परेचर रीडिंग के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं अबव एंड बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो टेम्परेचर रीडिंग के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। हम वेदर रिपोर्ट के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। जैसे बोलते हैं कि 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, -3 डिग्री टेम्परेचर हो गया, उस स्टेट के अंदर -3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। तो ये जो है टेम्परेचर रीडिंग इस तरह से की जाती है। और डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ मनी, जैसे विड्रॉल कर रहे हैं हम लोग तो उसको डेबिट में बोलते हैं। विड्रॉल यानी माइनस, कि माइनस कर रहे हैं मनी, यानी हम निकाल रहे हैं मनी। और क्रेडिट यानी हम डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी प्लस, यानी हम उसको प्लस कर रहे हैं। तो क्रेडिट को हम शो करते हैं प्लस से और डेबिट को शो करते हैं हम माइनस से। ओके बच्चों, थर्ड पॉइंट है ए जोग्राफिकल लेवल अबव बिलो सी लेवल। बच्चों जैसे हम इसको हम किसी की हाइट को वो करते हैं, नापते हैं। जैसे हम बोलते इसको हाइट के लिए लिया जाता है, जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट सी लेवल से इतना ऊंचाई पर है, या ये चीज़ सी लेवल से नीचे है। सी लेवल को हम 0 मान लेते हैं और उससे ये बोला जाता है कि सी लेवल से नीचे जो है उसको नेगेटिव से शो करते हैं, और सी लेवल से जो अबव होता है उसको हम पॉजिटिव नंबर से, पॉजिटिव इंटीजर से शो करते हैं। ओके बच्चों, एलिवेटर लेवल व्हेन इट इज अबव एंड बिलो द ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल से अबव तो पॉजिटिव इंटीजर से शो किया जाएगा, और जो बिलो है उसको नेगेटिव इंटीजर से शो किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है एज ए बोनस एंड पेनल्टी इन क्विजिंग गेम्स। ओके बच्चों, जैसे गेम्स वगैरह होते हैं उसमें हम बोल देते हैं कि अगर अच्छा करते हैं या बिल्कुल करेक्ट आंसर देते हैं तो उसको बोल देते हैं इसका +1 हो गया, इसको नंबर मिल गए, प्लस हो गए, डिपॉजिट हो गए, गेन कर लिया। गेन को शो करते हैं पॉजिटिव इंटीजर से। और जो लॉस है या रॉन्ग आंसर दिया है उसको हम नेगेटिव इंटीजर शो करते हैं कि इसका -1 हो गया है।
ओके बच्चों, इसी तरह से 6th पॉइंट है नेगेटिव मार्किंग इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स। एग्जाम्स के अंदर नेगेटिव, आपने सुना होगा कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है कि भी राइट क्वेश्चन है तो उसके +2 मिल रहा है, और अगर रॉन्ग क्वेश्चन हो गया उसका -1 हो गया। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको पता चल गया कि इंटीजर्स का हमारी डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ के अंदर क्या यूज है। ओके बच्चों, नेक्स्ट वी विल मूव टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। ओके बच्चों, अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन करेंगे। वी ड्रॉ अ नंबर लाइन। ओके, वी मार्क सेंटर एज 0। ओके बच्चों, और यहीं से हमने कुछ राइट हैंड साइड पर, 0 की राइट हैंड साइड पर हमने कुछ पॉइंट्स मार्क करे हैं। लेवल एज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, और इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, जिसको हम यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। ओके बच्चों, और 0 की लेफ्ट साइड में हमने नेगेटिव इंटीजर्स को शो किया है, और इनके बीच में भी हमने जो डिस्टेंस है वो सेम लिया है, और इनको लेबल एज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके बच्चों, यही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 इज कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट है वी कैन गो टू एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑन द राइट। ओके बच्चों, हम किसी भी, जो भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर है उसके लिए हम राइट में जा रहे हैं। ठीक है, राइट में हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, और सिमिलरली जो नेगेटिव इंटीजर है उसके लिए हम लेफ्ट में हैं, मार्क करे हैं हमने, और नेगेटिव इंटीजर के लिए हमें लेफ्ट में जाना है। तो यही सब लिखा है मैंने यहाँ पर। सिमिलरली मार्क पॉइंट्स लेबल्ड -1 -2 -3 एंड सो ऑन द लेफ्ट। फोर्थ पॉइंट, वी कैन गो टू एनी नेगेटिव इंटीजर ऑन द लेफ्ट। ओके बच्चों, फिफ्थ पॉइंट, व्हेन वी ऐड पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट। सिक्स्थ पॉइंट है व्हेन वी ऐड नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट। ओके, सेवंथ पॉइंट है व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर we move to the left. When we subtract a negative integer we move to the right. ओके बच्चों, अब इसको हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। ओके बच्चों, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिए है 2 + 3 7 - 6 -2 + विद इन ब्रैकेट -3 -7 -6 नेगेटिव इंटीजर्स में। ओके बच्चों, अब हम इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। ओके बच्चों, नंबर लाइन पर हमने ये आपको बता रही हूँ मैं। व्हेन वी ऐड पॉजिटिव इंटीजर मूव टू द राइट। ओके, फॉर एग्जांपल 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5 वी नो। ओके, अब इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? 2 3 स्टेप्स राइट जाएंगे, 1 2 3 दैट इज 5। ओके, 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5, मूव टू द राइट। ओके, गॉट इट। सेकेंड पॉइंट, वी ऐड नेगेटिव इंटीजर मूव टू द लेफ्ट। ओके बच्चों, -2 फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है -2 प्लस विद इन ब्रैकेट -3। ओके, तो -2 प्लस विद इन ब्रैकेट -3 दैट इज इक्वल टू -5। अब नंबर लाइन पे देखिए आप, -2 है इधर। ओके, 3 स्टेप्स लेफ्ट में मूव करेंगे, 1 2 3 दैट इज -5। ओके बच्चों, गॉट इट। -2 प्लस विद इन ब्रैकेट -3 दैट इज इक्वल टू -5, मूव टू द लेफ्ट। ओके बच्चों, नाउ थर्ड पॉइंट, वी सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव इंटीजर मूव टू द लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल 7 - 6 7
ओके, 7 से 6 माइनस करेंगे, 6 स्टेप्स लेफ्ट जाएंगे, क्योंकि हमने लिखा है ना यहाँ पे मूव टू लेफ्ट। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके बच्चों, 1 2 3 4 5 6। ओके, 7 minus 6 that is equal to 1. Okay, point 4, we subtract negative integer, move to the right. Okay, minus, for example, minus 7 minus within bracket minus 6 that is equal to minus 1. अब नंबर लाइन पे देखिए आप, here minus 7 6 steps, here minus 7 6 steps राइट में मूव करेंगे, क्योंकि जो हम नेगेटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मूव टू दी राइट। 1 2 3 4 5 6, here minus 1. ओके, तो और आंसर इज -1. गॉट इट? तो अब आपको क्लियर हो गया कि नेगेटिव इंटीजर्स जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें कहाँ मूव करना है, और अगर पॉजिटिव इंटीजर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो कहाँ मूव करना है. ओके, अंडरस्टूड? नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. बच्चों, मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर करा रही हूँ नंबर लाइन पर. ओके, एज यू नो व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? स्मॉल टू ग्रेटेस्ट. कि असेंडिंग ऑर्डर में हमारा सबसे पहले स्मॉल नंबर आता है, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, फिर सबसे बिगेस्ट. ओके, फिर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आता है लास्ट में. ओके बच्चे, और व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा पहले बिगेस्ट ग्रेटेस्ट आता है, फिर स्मॉल आता है, फिर स्मॉल आता है, फिर स्मॉल आता है, फिर सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर आता है. ओके बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं नंबर लाइन पर. ओके बच्चों, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है -7, -7 8 3 2 -6 0. ओके, यहाँ पे कुछ नंबर शो हो रखे हैं यहाँ पर. ठीक, ये नंबर हमने नंबर लाइन पे मार्क कर लिए. अब इसको अरेंज में करते हैं, अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर. मूव लेफ्ट टू राइट, तो सबसे लेफ्ट मोस्ट कौन सा नंबर है? -7 -6 0 2 3 7. ओके, तो -7 -6 0 2 3 8. ओके बच्चों, अंडरस्टूड? अब डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, राइट टू लेफ्ट. तो 8 7 3 2 0 -6 -7. ओके, अंडरस्टूड? समझ गए बच्चों? गॉट इट? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू रिलेशन बिटवीन माइनस प्लस साइन. ओके बच्चों, जब हमारे दोनों साइन जो है प्लस प्लस के होते हैं, या हमारे दोनों इंटीजर जो है वो प्लस प्लस के होते हैं, तो हम उन्हें ऐड करते हैं और हमारा जो साइन है वो पॉजिटिव आता है. ओके, फॉर एग्जांपल 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5. इट इज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव, इट इज आल्सो पॉजिटिव. ओके बच्चों, नाउ सेकेंड, अगर हमारा दोनों इंटीजर माइनस माइनस के है, नेगेटिव है दोनों इंटीजर, तो हम क्या करेंगे? तब भी हम ऐड करेंगे, लेकिन जो हमारा साइन है वो माइनस का आएगा, नेगेटिव साइन आएगा. ओके बच्चों, लाइक -2 -3 ऐड कर रहे हैं, 5 हो गया, साइन कौन सा आया? माइनस का आया. ओके, गॉट इट? नाउ थर्ड वन, माइनस प्लस. अगर माइनस प्लस है तो भी हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ग्रेटर नंबर, ग्रेटर इंटीजर साइन आएगा. ओके बच्चों, जैसे -2 + 3 दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि 3 बिग है इसलिए हमारा पॉजिटिव आया है. ओके बच्चों, और
एक बात का और ध्यान रखिए कि अगर किसी इंटीजर के सामने आगे कोई साइन नहीं है, अगर किसी इंटीजर या नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है। ओके बच्चों, अब प्लस माइनस फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा ग्रेटर इंटीजर साइन आएगा। ओके, 2 - 3, क्योंकि यहाँ पे -3 बड़ा है तो हमारा जो है वो -1 आएगा। ओके बच्चों, अब मल्टीप्लाई माइनस, अगर दोनों हमारे जो नंबर है या दोनों इंटीजर हमारे माइनस के हैं तो हमारा जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा। जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसका जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और अगर हमारा एक माइनस का है और एक प्लस का है तो हमारा जो साइन है वो माइनस का आएगा। और एक प्लस का है और एक माइनस का है तो भी हमारा साइन माइनस का आएगा। और अगर हमारे दोनों इंटीजर प्लस के हैं, दोनों को जो हम इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो प्लस के हैं तो हमारा जो साइन है वो प्लस का आएगा। ओके, अब एग्जांपल -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है, दोनों माइनस के इंटीजर हैं तो हमारा क्या आया 2 to the 4 4, पॉजिटिव साइन, क्योंकि साइन कोई नहीं है तो हमारा क्या आया पॉजिटिव है ये। ओके, अब -2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू -2। ओके, अब 2 मल्टीप्लाई बाय -1 ये नेगेटिव इंटीजर हो गया तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -2, 2 × 1 2 -2। ओके, अब 2 2 × 4 ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी आल्सो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो भी हमारा पॉजिटिव में आएगा। ओके बच्चों, अब डिवीजन। ओके, अगर हमारा जो ऊपर वाला नंबर है जो न्यूमिनेटर है, ठीक है, जो न्यूमिनेटर है वो अगर हमारा नेगेटिव है और हमारा डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है तो हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ओके बच्चों, इस तरह से अगर हमारा एक प्लस का है और एक माइनस का है तो भी हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव में आएगा। और अगर हमारे दोनों पॉजिटिव है, ओके बच्चों, अगर हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है तो हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव में आएगा। ओके, इसी लाइकवाइज अगर हमारे दोनों इंटीजर हमारे जो नेगेटिव है तो हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा। ओके बच्चों, फॉर एग्जांपल -2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू -2, 2 डिवाइडेड बाय -1 दैट इज इक्वल टू -2, 2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 2, -2 डिवाइडेड बाय -1 दैट इज इक्वल टू 2। ओके, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर। गॉट इट बच्चों? नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके बच्चों, अब हम रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं पेज नंबर 1 की। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन गिवन बिलो, कैन यू राइट दिस मार्क्ड इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर? Why have you chosen -5 as the smallest number? ओके बच्चों, ये यहाँ पर हमारे पास नंबर लाइन गिवन है। ओके, तो इसमें नंबर मार्क कौन कौन से हो रखे हैं? -5 मार्क हो रखा है, -1 एंड 3 नंबर। ओके, 3 इंटीजर मार्क हो रखे हैं। ओके, ठीक है, अब हम जो हमारा आंसर है अब कि असेंडिंग ऑर्डर। बच्चों आपको तो पता ही होगा असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं कि उसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है? स्मॉल। ओके, पहले स्मॉल आता है, फिर उससे बिग आता है, फिर बिगर, और फिर सबसे बिगेस्ट आता है। ओके, तो अब हम इसके अंदर हमारे पास जो इंटीजर है, जो हमारे को नंबर दिए हुए हैं, मार्क इंटीजर है, उसको कैसे लिखेंगे हम? इसके अंदर पहले सबसे जो स्मॉल है वो -5, और फिर उसके बाद -1, उसके बाद 3, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि माइनस के अंदर जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। ओके, तो -1, -5, -1 और 3 के अंदर सबसे स्मॉल कौन सा हो गया? -5, और उसके बाद कौन सा नंबर हुआ? -1, और उसके बाद 3। ओके,
ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ओके, लेकिन हमने -5 को ही हमने -5 को ही हमने स्मॉलेस्ट नंबर क्यों चूज किया है? We have chosen -5 as the smallest number because it is leftmost, because it is leftmost on the number line. ओके, क्योंकि हम जैसे ही हम नंबर लाइन पर जा रहे हैं, हम जैसे ही लेफ्ट में जाएंगे हम स्मॉल नंबर की तरफ जाते जाएंगे, और जैसे ही हम राइट की तरफ जाएंगे हमारा जो नंबर है वो हमारा बढ़ता जाएगा। ओके, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है आउट ऑफ एनी टू इंटीजर। ओके, आउट ऑफ एनी टू इंटीजर द इंटीजर ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर। ओके, जैसे -5 और -1। ओके, तो लेफ्ट में कौन सा नंबर हुआ? -5, तो ये हमारा क्या हो गया? स्मॉल नंबर हो गया। इसी तरह से -1 और 3 में से लेफ्ट मोस्ट कौन सा नंबर हो गया? -1, तो ये हमारा स्मॉल नंबर होगा। गॉट इट? तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसको हमें नेगेटिव नंबर, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है। इसमें 2 बातों का ध्यान रखना है कि जो हमारा, जब हम नेगेटिव नंबर हमारा जितना बिग होता है उतना ही वो स्मॉल होता है, और जितना कम होता है वो उतना ही बिग होता है। ओके बच्चों, अभी हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके बच्चों, some points are marked with integer on the following number line. Write these integer in descending order. Okay? अब बच्चों, ये नंबर लाइन हमें गिवन है, जिसमें कुछ पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, कुछ नंबर हमने मार्क किए हुए हैं। ठीक है, इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। बच्चों, आपको मालूम होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है जब हम किसी ऑर्डर को सबसे पहले बिग, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल नंबर, फिर उस सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आता है। ओके बच्चों, जब हम किसी भी ऑर्डर को सबसे बिग नंबर से शुरू करते हैं, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल पे जाते हैं, तो वो वाला ऑर्डर हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ओके बच्चों, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके, पहले हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव राइट हेयर कौन कौन से हमारे पास मार्क इंटीजर्स है। वी हैव मार्क इंटीजर्स आर -16, -9, -4, 0, 3, 8 एंड 14। ओके बच्चों, अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ओके बच्चों, अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? सबसे बिग नंबर कौन सा है हमारे पास? सबसे बिग नंबर कौन सा है? सबसे बिग नंबर हमारे पास 14 है। ओके बच्चों, इसमें सबसे बिग नंबर कौन सा है? 14। ओके, और उससे स्मॉल कौन सा नंबर है? 8, फिर उससे स्मॉल 3, फिर उससे स्मॉल 0। ओके, फिर उससे स्मॉल -4, फिर उससे स्मॉल -9, फिर उससे स्मॉल -16। ओके बच्चों, मैंने आपको, आप बोलोगे 16 तो बड़ा नंबर में ज़्यादा है, लेकिन वो नेगेटिव नंबर है। वो मैंने आपको आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, और उसमें इंटीजर में बताया था कि जो नेगेटिव नंबर में जितना बड़ा होता है वो उतना ही स्मॉल हो जाता है। ओके बच्चों, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं 2। The above number line has only a few integers filled. Write appropriate number of each dot. ओके, तो हम पहले नंबर लाइन पे जाते हैं। ओके, हमारे पास नंबर लाइन में डॉट दिए हुए हैं। ओके बच्चों, डॉट दिए हुए हैं हमारे पास, देखिए नंबर लाइन पे डॉट्स दिए हुए हैं। ओके बच्चों, अब हम यहाँ पर मार्क करते हैं कि हमें नंबर जो डॉट्स हैं उन पर नंबर लिखने हैं। ओके, वी विल मूव लेफ्ट टू राइट। ओके, वी विल मूव लेफ्ट टू राइट। तो -16 है, माइनस के बच्चों, वी विल मूव लेफ्ट टू राइट, वी विल मूव लेफ्ट टू राइट। ओके बच्चों, तो -16 है, उसके बाद क्या आएगा? -15। ओके, ये 14 हो गया, लेकिन ये हमें नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पे डॉट नहीं है। ओके,
14 के बाद -13, फिर इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। ये 12 है तो यहाँ पे क्या हो आएगा हमारा -11, फिर इसको 10 को स्किप कर देंगे -9, फिर 8 को स्किप कर देंगे -7, फिर 7 को स्किप कर देंगे, फिर 6 को स्किप कर देंगे तो -5, फिर यहाँ पे -4 दिया हुआ है, डॉट पे क्या आएगा -3, देन अगेन 2 को स्किप कर देंगे तो -1, ओके। 0 गिवन है, इस पे आएगा 1, क्योंकि यहाँ पर हम 0 के बाद वाले नंबर लिख रहे हैं, ओके। राइट में जा रहे हैं 0 के राइट में तो पॉजिटिव नंबर आएंगे, ओके। तो 1, 2 को स्किप कर देंगे, 3 गिवन है, 4 को स्किप कर देंगे, 5, 7 को स्किप कर देंगे, वो यहाँ पर हमारे पास 5 आया, 6 को स्किप कर देंगे, 7, 8 गिवन है, 9, ओके। 10 को स्किप कर देंगे, 11, 12 को स्किप कर देंगे, 13, ओके। Then we can write it as the appropriate numbers at each dot from left to right respectively. क्या हो गए बच्चों? -15, -13, -11, -7, -5, -3, -1, 1, 5, 7, 9, 11 एंड 13. ओके बच्चों अब हम ट्राई दिस करते हैं पेज नंबर 2 का, ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स इज गिवन बिलो। ओके बच्चों, यहाँ पे हमें नंबर लाइन गिवन है जिसपे कुछ अल्फ़ाबेट्स मार्क हो रखे हैं और कुछ अल्फ़ाबेट्स के नीचे नंबर भी दिए हुए हैं, -3, -2। तो -3 एंड -2 आर मार्क्ड बाय E and F respectively, which integers are marked by B, D, H, J, M and O। ओके बच्चों, यानी हमें नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें अल्फ़ाबेट्स भी दिए हुए हैं और कुछ इंटीजर हमारे को मार्क किए हुए हैं, ठीक है। बाकी हमें जो अल्फ़ाबेट्स है उस जो इंटीजर्स उनके नीचे आएंगे वो हमें बताने हैं, ओके बच्चों। तो हमने इसका सॉल्यूशन किया है, पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके बच्चों। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी है और उस पर अल्फ़ाबेट्स भी मार्क कर दिए और इंटीजर भी मार्क कर दिए, ओके बच्चों। एज यू सी, देखो बच्चों -3, -2। अब हम आगे क्वेश्चन के हिसाब से नंबर हमें इंटीजर मार्क करने हैं, तो व्हेन वी मूव राइट साइड हमारा नंबर क्या होते जाएंगे, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। व्हेन वी मूव लेफ्ट हमारे नंबर डिक्रीज होते जाएंगे, -4, -5, -6, -7, ओके बच्चों। फिर हमने यहाँ पर अपने कन्वीनियंस के लिए हमने यहाँ पे नंबर लिख लिए, अल्फ़ाबेट्स लिख लिए, उसके नीचे नंबर मार्क कर लिए हैं, जो नंबर जिसके नीचे जो इंटीजर जिसके नीचे आ रहा है। तो वी कैन राइट इट एज द इंटीजर्स -6, -4, 0, 2, 5, 7 आर मार्क्ड बाय अल्फ़ाबेट्स B, D, H, J, M, O। ओके बच्चों, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये हमें कैसे मार्क करने हैं और हमें कैसे पता लगाना है, ठीक है बच्चों। होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अरेंज 7, -5, 4, 0 and -4 in ascending order and then mark them line to check your answer। ओके बच्चों,
तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो सबसे पहले हमारा आएगा -5, देन -4, देन 0 बच्चों। अब हम देन 4 एंड देन पेज नंबर 7। ओके बच्चों, क्वेश्चन है यू हैव डन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इन योर प्रीवियस क्लास। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन ए नंबर लाइन व्हेन वी keep it in your mind बच्चों। add a positive integer, we move to the right. Second, add a negative integer, we move to the left. Subtract a positive integer, we move to the left. Subtract a negative integer, we move to the right. Okay बच्चों, state whether the following statements are correct or incorrect. Correct those statements which are wrong. Okay, first है when two positive integers are added we get a positive integer. When second one, when two negative integers are added we get a positive integer. Third one, when a positive integer and a negative integers are added we always get a negative integer. Fourth, additive inverse of an integer 8 is -8 within bracket, and additive inverse of 8 is additive inverse of -8 is 8. Fifth statement, for subtraction we add the additive inverse of the integer that is being subtracted to the other integer. Sixth one, -10 plus 3 is equal to 10 minus 3. Seventh, 8 plus -7 minus within bracket -4 that is equal to 8 plus 7 minus 4. ओके बच्चों, अब हम इसको 1 by 1 सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, मैं 1 by 1 सारी स्टेटमेंट्स लूँगी और उसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। उसको आप समझना अच्छे तरीके से और फिर खुद प्रैक्टिस करना। ओके बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम इसका इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट ले रहे हैं। व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर आर एडेड वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर। ओके बच्चों, इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे हमारे पास टू इंटीजर है, फर्स्ट है 46, सेकंड है 73। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 119 दैट इज पॉजिटिव इंटीजर। ओके बच्चों, सेकंड एग्जाम्पल है 112 यानी 112 प्लस 81 दैट इज इक्वल टू 193। ओके, अब इसी तरह से एक दो एग्जाम्पल आप अपने आप भी करना ताकि आपको ये जो स्टेटमेंट है वो क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, सेकेंड स्टेटमेंट है व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके बच्चों, अब हम फिर दोबारा इसको एग्जाम्पल से लेते हैं। ये देखिए हमारा -6 है, ये -7 है, इन दोनों को हमने ऐड किया, हमारा 13 आया। हमारा जो साइन है वो माइनस का आया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइनस दोनों जो है वो प्लस होएंगे, लेकिन जो आंसर वो जो साइन है वो नेगेटिव आएगा। ओके बच्चों, ठीक है। तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। ऐसे सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं -46 प्लस -73 दैट इज आल्सो अ नेगेटिव इंटीजर -119। ओके, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? द करेक्ट स्टेटमेंट इज व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी ऑलवेज गेट ए नेगेटिव इंटीजर। ओके बच्चों, ठीक है, वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट करते हैं when a positive integer and a negative integer are added we always get a negative integer. Is it true or false? Okay, तो हम एग्जाम्पल से देखते हैं।
ठीक है, हम एग्जाम्पल है 16 प्लस, हमने एक इंटीजर ले लिया 16 और एक इंटीजर ले लिया -9। ओके, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, हमारा आंसर क्या आया? 7 आया। ओके, विच इज़ नॉट ए नेगेटिव इंटीजर। मैंने आपको रिलेशन बताया था प्लस माइनस का, प्लस माइनस माइनस होगा। ओके, यहाँ माइनस हो गया, हमारा आंसर क्या है? 7 आया, विच इज़ नॉट ए नेगेटिव इंटीजर। और तो हम करेक्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इसको हम एक दो एग्जाम्पल से और करते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल और ले लिया, ये हमारे पास एक इंटीजर हो रहा है -110 110 प्लस 82। इनमें माइनस प्लस माइनस हो गया, हमारा आंसर क्या आया? -29 आया। ओके, अब क्यों आया -29? क्योंकि हमारा जो बिगर नंबर है वो -110 है। ओके, ठीक है, ऐसे ही हमारा 125 प्लस दूसरा इंटीजर हो गया -101। इसका प्लस माइनस माइनस हो गया, 24 आया। लेकिन हमारा पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव आया। और इधर नेगेटिव इंटीजर बड़ा है तो हमारा जो साइन है वो नेगेटिव इंटीजर का आया। ओके, गॉट इट। तो हमारा जो भले ही हमारा दो इंटीजर प्लस माइनस हो रहे हैं, लेकिन जो साइन है वो डिसाइड करेगा बिगर नंबर, बिगर इंटीजर डिसाइड करेगा जो साइन है वो कौन सा आएगा। ओके बच्चों, तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी? द करेक्ट स्टेटमेंट इज व्हेन वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, वी टेक देयर डिफरेंस एंड प्लेस द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर। ओके, अब ओनली बिगर इंटीजर डिसाइड द साइन। समझ गए बच्चों कि बिगर इंटीजर डिसाइड करेगा कि हमारा साइन कौन सा आएगा, कि वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। यानी जब दो इंटीजर प्लस माइनस हो रहे हैं तो जो साइन है वो हमारा माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, वो बिगर इंटीजर डिसाइड करेगा। ओके, समझ में आ गया? गॉट इट बच्चों। हम इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। ओके बच्चों, इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं जिसमें हमको दिया गया है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8 इज -8 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 इज 8। ओके बच्चों, तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा इंटीजर है उसका जो एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स हमेशा उसका अपोजिट हो जाता है। ओके बच्चों, तो जैसे 10 है तो हमारा एडिटिव इनवर्स ऑफ 10 क्या होगा? -10। और -10 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 10। इसी तरह से 76 है तो -76 होगा, और -76 है तो 76 होगा, और -18 है तो 18 होगा, और 29 होगा तो -29 होगा। ओके, इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे ये है कि अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? उसका एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव इंटीजर है उसका जो एडिटिव इनवर्स है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके बच्चों, तो दस द एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी इंटीजर a is -a and additive inverse of -a is a। ओके बच्चों, ठीक है, आपको समझ में आ गया? इसी तरह से आप कुछ और एग्जांपल्स भी बता सकते हैं, जैसे कि -15 है तो उसका क्या होगा? 15 होगा, और 15 है तो उसका क्या होगा? -15 होगा। ओके बच्चों, 1 का 5th पार्ट कर रहे हैं। फॉर सब्ट्रैक्शन वी ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड टू द अदर इंटीजर। ओके बच्चों, तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, लेकिन हम इस एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको ये समझा रहे हैं कि किस तरह से ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। वी टेक एनी इंटीजर 56 एंड 73। ओके बच्चों, 56 में से -73 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग। सब्ट्रैक्शन इज द अपोजिट ऑफ एडिशन। ओके बच्चों, जो एडिशन का सब्ट्रैक्शन जो है अपोजिट होता है। 56 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वी एड द एडिटिव इनवर्स, ये मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है बच्चों। तो हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन के लिए? 56 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 73। ओके, दैट इज बीइंग इक्वल टू 56 प्लस एडिटिव इनवर्स 73 का क्या होता है बच्चों? -73 प्लस माइनस माइनस,
तो 73 में से हम लोग 56 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 17। जो क्योंकि हमारा यहाँ नेगेटिव इंटीजर बड़ा है तो जो हमारा साइन है वो कौन सा आएगा बच्चों, माइनस का आएगा, यानी नेगेटिव साइन आएगा। ओके बच्चों, अंडरस्टूड। अब हम इसको एक एग्जांपल और लेते हैं, 56 एंड -73। अब की बार हमने जो 73 है वो नेगेटिव इंटीजर ले लिया है। फॉर सब्ट्रैक्शन 56 माइनस विद इन ब्रैकेट -73। ओके, अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वी ऐड द एडिटिव इनवर्स। ओके, तो 56 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -73। ओके बच्चों, 56 प्लस एडिटिव इनवर्स -73 का क्या होता है बच्चों, -73 का एडिटिव इनवर्स 73 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इनका आंसर क्या आएगा 129। ओके बच्चों, अंडरस्टूड। अब हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं। अब की बार हमने दोनों जो है वो नेगेटिव इंटीजर लिए हैं। ओके बच्चों, -110 एंड -25। अब वही फॉर्मूला लगाना है जो हमें ऊपर दिया गया था कि ऐड द एडिटिव इनवर्स। फॉर सब्ट्रैक्शन हमारा क्या होगा, -110 माइनस विद इन ब्रैकेट -25। ओके बच्चों, अब -110 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -25। ओके बच्चों, तो -25 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 25। ओके बच्चों, प्लस माइनस माइनस, ओके, जो मैंने आपको रिलेशन बताया था, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 110 में से 25 को, तो योर आंसर इज 85। क्योंकि हमारा नेगेटिव नंबर बड़ा है तो हमारा जो साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। ओके बच्चों, 10 वी कैन से दैट एनी टू इंटीजर a एंड b, इफ अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ b। ओके बच्चों, और a प्लस विद इन ब्रैकेट -b, एडिटिव इनवर्स b का क्या हो गया, -b। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब a माइनस विद इन ब्रैकेट -b, अगर आपका जो सेकंड इंटीजर है वो -b है, a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -b। ओके बच्चों, तो a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -b क्या होगा बच्चों, b, तो a प्लस b, योर आंसर इज a प्लस b। ओके बच्चों, अब यहाँ से देखो, अगर हम जो माइनस प्लस के मैंने आपको रिलेशन बताए थे, तो माइनस माइनस प्लस, वो यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है, a प्लस b हो गया। ओके बच्चों, समझ में आ गई बच्चों बात। बच्चों हम अब 6th पार्ट कर रहे हैं। 6th पार्ट में हमारे पास क्या है, विद इन ब्रैकेट -10 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 3, ये हमें गिवन है। ओके बच्चों, इक्वल के इधर वाली साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इधर वाली साइड को हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, -10 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -7। ओके, माइनस प्लस माइनस, माइनस हुआ हमारा, माइनस का नंबर बड़ा है तो हमारा माइनस आया, माइनस का साइन आया है, तो 10 में से 3 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। ओके बच्चों, अब है राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है, 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। ओके बच्चों, तो -7 जो है वो 7 के इक्वल तो होता नहीं है, इसलिए जो ये जो इक्वल का साइन है ये रॉन्ग है, यानी ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट स्टेटमेंट इज -10 विद इन ब्रैकेट प्लस 3 इक्वल टू माइनस। ओके बच्चों, अब हमारा जो साइन है वो ब्रैकेट के बाहर माइनस है। ओके बच्चों, माइनस विद इन ब्रैकेट 10 माइनस 3। ओके बच्चों, अब हम इसको एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे -15 प्लस 7। ओके बच्चों, तो ये जो हमारा है आंसर है वो किसके इक्वल होगा, माइनस विद इन ब्रैकेट 15 माइनस 7। ओके, -15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -8। ओके बच्चों, और ये माइनस का साइन हम बाहर लगाएंगे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये -8 आ गया, तो हमारा यहाँ पे भी -8 आया, यहाँ पे भी -8 आया, तो ये हमारा जो है वो
इक्वल आ गया। ओके बच्चों, तो ये जो है देखिए हमने यहाँ पे हमारा क्या बना कि हमारा माइनस का साइन हमारा बाहर आया है इसमें। ओके बच्चों, ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस का साइन लिया है, तब हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट बैठी है। एक एग्जांपल और लीजिए, -90 + 20। ओके बच्चों, अब ब्रैकेट वही सेम, माइनस को बाहर लगाइए, माइनस को बाहर लो, 90 - 20। ओके, अब इसको माइनस करो, 90 -90 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -70। ओके बच्चों, और यहाँ पे 90 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 70। ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो ये हमारा क्या आ गया, -70। ओके बच्चों, now I am doing 7th part, 8 + 7 within bracket -7 minus within bracket -4 is equal to 8 + 7 -4। ओके बच्चों, ये इक्वल है दोनों तरफ अगर हमें दिया है तो दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। ओके बच्चों, 8 + within bracket -7 माइनस विदिन ब्रैकेट -4 प्लस माइनस आ जाएगा, 8 - 7 प्लस माइनस प्लस आया। ओके बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है और अंदर भी माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। ओके बच्चों, प्लस का साइन आएगा, +4, 8 - 7 1 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 5। ओके बच्चों, नाउ we take right hand side, 8 + 7 -4, 8 + 7 15 15 - 4 1। ओके बच्चों, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ओके बच्चों, जबकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ओके बच्चों, देयरफॉर 8 + within bracket -7 minus within bracket -4 is equal to 8 + 7 -4 is incorrect। ओके बच्चों, the correct statement is 8 + -7 minus within bracket -4 is not equal to 8 + 7 -4। ओके बच्चों, अंडरस्टूड। बच्चों, अब हम ट्राई दिस कर रहे हैं पेज नंबर 3 का। ओके बच्चों, कैन यू फाइंड अ पैटर्न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इफ यस कंप्लीट देम। पार्ट ए 7 3 -1 -1 -5। ओके, सेकेंड पार्ट -2 -4 -6 -8। ओके, यहाँ पे आपको फिलअप करना है। थर्ड वन 15 10 5 0, यहाँ आपको फिलअप करना है। ओके, एंड फोर्थ वन -11 -8 -5 -2, और यहाँ आपको फिलअप करना है। ओके बच्चों, अब आई एम टेकिंग फर्स्ट पार्ट। ठीक है, 7 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो 3 आ जाए। ओके, तो 7 में से 4 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट्स बिकम 3। ओके बच्चों, तो इसी तरह से हम बाकी में भी माइनस करते हैं। 3 में से 4 माइनस करते हैं तो देखिए हमारे पास -1 आ गया। ओके, -1 में से -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस साइन जो है वो माइनस का आएगा। तो 1 में 4 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन जो साइन है वो माइनस का आएगा, यानी तो -5। -5 में अगेन हम -4 करेंगे तो माइनस प्लस होगा, ऐड होगा, लेकिन जो साइन है वो हमारा माइनस का आएगा। तो 5 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 और नेगेटिव साइन। फिर 9 में -9 में -4 करेंगे तो माइनस प्लस, 9 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 13, और जो साइन आएगा हमारा नेगेटिव आएगा। इसी तरह से
13 में -4 करेंगे तो हमारा माइनस प्लस होगा, तो क्या आएगा हमारा 17, और जो साइन आएगा बच्चों वो आएगा नेगेटिव, तो यानी -17। ओके बच्चों, 13 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 17। तो हम इस पैटर्न को कंप्लीट कर देते हैं। 7 3 -1 -5 -9 -13 एंड -17। ओके बच्चों, नाउ सेकंड पार्ट, -2 -4 -6 -8। ओके, अब हम -2 में ऐसा क्या माइनस करेंगे कि हमारा -4 आ जाएगा, तो -2 में हम -2 करेंगे तो हमारा -4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और जो साइन है वो माइनस का आएगा, तो 2 ऐड करेंगे तो 4 और माइनस। तो इसी तरह से हम आगे भी इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। तो -4 में -4 -2 प्लस हो गया, साइन माइनस का -6। ओके, -6 में अगेन हमने -2 किया, 6 और 2 ऐड हो गए, 8 आ गया, और साइन जो है माइनस का आया यानी -8। -8 में अगेन -2 करें, 8 में 2 प्लस करेंगे तो क्या होगा 10, और साइन जो आएगा माइनस का आएगा। ओके, -10 में -2 करेंगे, माइनस प्लस, साइन अगेन माइनस का आएगा, 12 आएगा, -12 -2 दैट इज इक्वल टू -14। ओके बच्चों, अब हम इस पैटर्न को कंप्लीट करते हैं। -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14। ओके बच्चों, नाउ सी पार्ट। बच्चों इन सी पार्ट में 15 10 5 0 बाकी आपको पैटर्न कंप्लीट करना है। डी में -11 -8 -5 -2। ओके, फर्स्ट पहले हम सी पार्ट कर रहे हैं। 15 10 ये है। अब 15 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे कि हमारा 10 आ जाएगा, हम लोग 5 माइनस करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 15 में से 5 माइनस किया, 10 आया। 10 में से अगेन हमने 5 माइनस किया, इट बिकम्स 5। ओके, देन 5 में से अगेन हमने 5 माइनस किया, इट बिकम्स 0। ओके, 0 में से अगेन हमने -5 किया, इट बिकम्स नेगेटिव नंबर, क्योंकि नेगेटिव नंबर नेगेटिव इंटीजर जो है वो हमारा बड़ा हो गया है। ओके, तो 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो -5 हो गए। अगेन -5 -5 दोनों ऐड हो गए। ठीक है, लेकिन जो साइन है हमारा माइनस का आएगा, -10 हो जाएगा। ओके, -10 में से -5 हो गया, दोनों ऐड हो गए, लेकिन जो साइन है हमारा माइनस का आएगा, तो 10 में 5 ऐड करेंगे 15, और हमारा जो साइन है वो कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। ओके बच्चों, तो हमारा पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो गया। 15 10 5 0 -5 -10 -15। ओके, इन डी पार्ट -11 में से हम लोग यहाँ -8 है। आपको पता ही है बच्चों कि जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो माइनस के नंबर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, वो जितने बड़े होते हैं उतने ही वो स्मॉल हो जाते हैं, और जितने वो छोटे होते हैं वो उतने ही बिग हो जाते हैं। ओके बच्चों, तो इसमें जो -8 है वो बिग नंबर है, और जो -11 है वो स्मॉल नंबर है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे कि हमारा ये वाला नंबर बन जाए। ओके, तो इसमें -11 में से हम 3 ऐड करेगा तो इट बिकम्स -8। ओके, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, और साइन जो है वो माइनस का बड़ा है, इसलिए माइनस का आएगा साइन। ठीक है बच्चों, अब -8 में से 3 ऐड करेंगे तो हमारा 8 में से 3 माइनस प्लस माइनस हो गया, 5 आया, और जो क्योंकि माइनस का इंटीजर बड़ा है तो माइनस आ गया। -5 + 3 माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 2 माइनस हो गए, 2 आ गए, और इंटीजर जो है -2 का आ गया। -2 अगेन 3 प्लस करेंगे तो हमारा माइनस प्लस माइनस 1 आया। बच्चों यहाँ पर हमारा जो ये वाला इंटीजर है यानी पॉजिटिव इंटीजर हमारा बड़ा हो गया है, तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर आ गया। ओके बच्चों, इसके साथ कोई साइन नहीं है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। 1 + 3 4। ओके, 4 + 3 7। ओके बच्चों, अब हमारा जो पैटर्न है वो हमारा जो हमारा पैटर्न है वो हमारा कंप्लीट हो गया। -11 -8 -5 -2 1 4 7। ओके बच्चों,
बच्चों सोल्व द फॉलोइंग सम्स इन कमेंट बॉक्स. ओके बच्चों, आई विल गिव आंसर इन 2 or 3 days. ओके बच्चों, इन कमेंट बॉक्स. क्वेश्चन नंबर 1 is 10 plus within bracket minus 9 minus within bracket minus 6 equal to 10 minus 9 plus 6. Prove it. Okay बच्चों. Question number 2, complete the pattern of the following: -3 -6 -9 -12 dash dash dash. Second, 9 12 15 18 dash dash dash. ओके बच्चों, तो बच्चों ये आप क्वेश्चन कर लेना और कमेंट बॉक्स में डाल देना. मैं आपको इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगी. ओके बच्चों, आई होप योर ऑल कंसेप्ट्स आर क्लियर नाउ. इफ देयर इज एनी डाउट बच्चों, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल रिप्लाई इट. ओके बच्चों, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग इट. आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 में. ओके बच्चों, टिल देन बाय बाय. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. बाय बाय.